Most welcome everyone. Now in this class, as you know that in previous class we have studied about the valuation of goodwill. How we can valuate the goodwill with the help of average profit methods, super profit methods and capitalization method. इन तीनों मेथड को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था और इन तीनों मेथड के जो भी फॉर्मूले थे वो आप लोगों को मैंने नोट करवाया था। आज के इस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा गुडविल की वैल्यू। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, एक क्वेश्चन देखो आपके सामने, ये मैंने लिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इज ₹2 लाख। क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे से पहले आप रीडिंग करो, उसके बाद क्वेश्चन की थीम को समझ लोगे तो आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लोगे, गुडविल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। देखो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इज ₹2 लाख, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%। ये आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हुआ। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹48,000। देखो ये आपकी जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हुई, 48,000 फर्म अर्न प्रॉफिट। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। रिमेंबर, मैंने आप लोगों को जब फार्मूला नोट करवाया था तो वहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स ये आपको बताया गया था और ये कहा गया था कि ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिलेंगी। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन को रीडिंग करते समय आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे कि जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसको पहले हाईलाइटेड कर लो, उसके बाद आप किस मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है उस मेथड को, फार्मूला क्या आपको बताया गया है, ये केयर करोगे। अब देखो, अगर हम गुडविल कैलकुलेट करने की बात करें, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल पूछा जा रहा है, तो मैंने आप लोगों को फार्मूला नोट करवाया था, आप लोगों को याद होगा। सुपर प्रॉफिट मेथड में जब आप गुडविल कैलकुलेट करते हो तो फार्मूला आप लोगों ने लिखा था सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे नोट करें सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये फार्मूला आप लोगों को नोट करवाया गया है, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब क्वेश्चन में हमारे देखो सुपर प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट का फिगर नहीं दिया है यहाँ पे, बट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज वी आर गेटिंग हाउ मच, 3। अब अगर हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो मैंने आप लोगों को सुपर प्रॉफिट को भी काउंट करने के लिए बताया था। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, याद होगा आप लोगों को, ये आप लोगों को नोट करवाया गया था, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम करें एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। अब क्वेश्चन में आप देखो एवरेज प्रॉफिट तो आप पा रहे हो कि 48,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट अगर हम बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की तो नॉर्मल प्रॉफिट तो क्वेश्चन में आपको अमाउंट दी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ये भी आप लोगों को मैंने बताया था। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टेड। ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ये आप लोगों को बताया गया था। अब एक एक करके हम इन्हें फाइंड आउट करेंगे और जैसे ही आप कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करोगे, सी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, मैंने नेट नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट करने की बात की आपसे। अब आप लोग क्वेश्चन में देखो, आपको एक फिगर दिया हुआ है, मैंने जब क्वेश्चन आपको रीडिंग कराया था तो कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस इज ₹2 लाख बोला था। बिगिनिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 लाख का फिगर आपको दिया हुआ है, मैं एक बार आपको शो कर दे रहा हूँ। सी 2 लाख रुपीज़ इट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ये लाइन लिखी हुई है। अब अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हमारे पास, 2 लाख, तो क्या करोगे आप लोग, 2 लाख इंटू रेट, क्वेश्चन में 15% का दिया हुआ है, मीन्स
2 लाख इंटू 15/100। ये जैसे ही आप लोग करोगे, इसे कैलकुलेट करो तो ये आपकी अमाउंट बनेगी कितनी, 1 2 3 C 30,000। दिस 30,000 इज द अमाउंट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब अगर सुपर प्रॉफिट निकालना हो तब तो आसानी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो आपका सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू अगर आप चलो तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था 48,000 माइनस 30,000 नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये अमाउंट हमारी कितनी बनी, ₹18,000 एंड दिस 18,000 इज योर सुपर प्रॉफिट। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को यहाँ तक। अब देखो गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए बिल्कुल आसानी हो जाएगी आपको। मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूले में, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखो सुपर प्रॉफिट एज यू कैलकुलेटेड हियर 18,000, क्या करेंगे हम लोग 18,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो क्वेश्चन में मैंने रीडिंग करते समय आपको बताया था इट इज़ 3 ईयर्स ऑफ परचेज। मल्टीप्लाई कर लो, ये टोटल अमाउंट आपकी बनेगी ₹54,000। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, अब देखो सेम इसी तरीके से अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर चले, जैसे अभी इस क्वेश्चन के हेल्प से आपने सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को फाइंड आउट किया। अब अगर इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं तो अब आप उसमें कैलकुलेट कैसे करोगे गुडविल को। देखो मैं आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ कुछ पास्ट ईयर के परफॉर्मेंस को लेकर के। अगर मान लो क्वेश्चन में पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस दिया हो, मीन्स पास्ट ईयर की प्रॉफिट या लॉस दिए हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करेंगे। ऐड करके डिवाइड करने के बाद, मैंने ये आप लोगों को बताया था पहले। जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। 2 पार्टनर हैं, यहाँ पे कह रहा है कि एक पार्टनर है R एंड अनदर पार्टनर इज B। मान लो ये क्वेश्चन है आपका और इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर है R एंड B एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन 31 दिसंबर 2002 वॉज ₹5 लाख। अगर मैं आपको बोलूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 5 लाख, जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं क्वेश्चन में हम उनको नोट करते चलेंगे। 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड एंड द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो लास्ट के 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। जैसे ईयर में देखो क्वेश्चन में आपके कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 2002, 2003, 2004, 5, 6 बोलूँ, या आप कह लो उसको 2015, 16, 17, 18, तो इस तरीके से क्वेश्चन में कोई भी आपको ईयर दिया रहेगा, आप उस परफॉर्मेंस को नोट करोगे। जैसे मान लो क्वेश्चन में कह रहा कि प्रीवियस ईयर के जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर्स के, ध्यान रखिएगा लास्ट 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस ये दे रखे हैं फर्म के। कह रहा कि 40,000, देन 50,000, देन 55,000, again it is 70,000 and now 85,000. See 1 2 3 4 and 5, ये आपके 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस हो गए। अब इस 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो सपोज दैट अगर ये 2002 हो, 2003, 2004, 2005 एंड 2006, या फिर ये आपका 2011, 12, 13, 14, 15, क्वेश्चन में आपको ये किसी भी ईयर के साथ दिया जा सकता है। 5 ईयर के परफॉर्मेंस हो गए और क्वेश्चन आपका आगे ये कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। देखो ध्यान दीजिएगा, गुडविल को कह रहा कि कितनी गुडविल बनेगी आपकी, गुडविल क्या होगी, और यहाँ पर एक कंडीशन आपको दिया है कि नंबर ऑफ ईयर्स, ये कह रहा है आपको 3, मीन्स
Calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of the average super profit of the last 5 years. Means जो मेथड है that is average super profit. ध्यान दीजिएगा, एवरेज सुपर प्रॉफिट इसलिए कहा गया क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज सुपर प्रॉफिट इसलिए कहा गया क्योंकि क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करनी होगी। और एवरेज प्रॉफिट जब आप फाइंड आउट करोगे तो देखो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 ईयर्स की जो प्रॉफिट दी हुई है इनके परफॉर्मेंस के बेस पर। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जाएँ तो सुपर प्रॉफिट में गुडविल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। लेकिन हमें एवरेज प्रॉफिट भी तो चाहिए सुपर प्रॉफिट काउंट आउट करने के लिए। तो पहला काम हम ये करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, जब आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट को जब आप फाइंड आउट करोगे तो देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जितने भी पास्ट ईयर के परफॉर्मेंस हैं हम उन्हें ऐड करते हैं। मीन्स टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। परचेज नहीं होगा पर नंबर ऑफ ईयर्स होगा। तो परचेज हम लोग करते हैं जब गुडविल काउंट करते हैं तब, मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेकिन टोटल प्रॉफिट्स के लिए हम क्या करेंगे, ये जो परफॉर्मेंस है इस परफॉर्मेंस का टोटल कर लेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे। तो अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये क्या बन जाता है हमारा, देखो टोटल करो 40,000 प्लस 50 90 प्लस 55 70 ईयर्स 1 लाख। हाँ, ये आपका बना टोटल 3 लाख। ठीक है, इन्हें आप टोटल कर लोगे 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70 और प्लस 85। तो ये टोटल प्रॉफिट आपकी बनती है कितनी, 3 लाख की। ठीक है, इस 3 लाख की प्रॉफिट को आप क्या करोगे, टोटल 5 से हम डिवाइड कर देंगे। मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, रिमेंबर दिस पॉइंट, नंबर ऑफ ईयर्स। जब आप इसे डिवाइड करते हो तो टोटल आपका बनता है कितना, ₹60,000। ओके, ये आपकी अमाउंट बनी टोटल ₹60,000 की, 60,000। दिस इज़ योर एवरेज प्रॉफिट। ये जो 60,000 आपने काउंट किया, ये 60,000 की अमाउंट आपकी एवरेज प्रॉफिट है। रिमेंबर, अभी हमको गुडविल कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो फिर आप वही प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया, सुपर प्रॉफिट में गुडविल इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। अगर आप सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करोगे तो देखो आप सुपर प्रॉफिट की अमाउंट तो दी नहीं है क्वेश्चन में, सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना होगा। बट कंसिडर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मैंने यहाँ पे आपको बताया 3 ईयर्स, 3 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो फिर आप वही मेथड अडॉप्ट करोगे सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, अब जैसे ही आप एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हो तो देखो एवरेज प्रॉफिट आपको अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया यहाँ पे क्वेश्चन में। देखो एवरेज प्रॉफिट तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर 60,000। बट नॉर्मल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दिया नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब नॉर्मल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 कर देंगे। क्वेश्चन में देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड का फिगर यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है 5 लाख। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 मीन्स 5 लाख इनटू रेट। क्वेश्चन में देखो आप लोगों को मैंने बताया था, यहाँ पे क्वेश्चन में आप जा रहे हो तो रेट आपको दिया हुआ है टोटल 10% का। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%।
इस क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है आपका, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है दैट इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%। तो करेंगे कि हम लोग 5 लाख का 10% कैलकुलेट करोगे तो ये जो अमाउंट आपकी बनी दैट इज ₹50,000। ओके, दैट इज ₹50,000। दिस 50,000 इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, अब आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड के हेल्प से आपने नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया और आपको एवरेज प्रॉफिट मालूम है, हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया 60,000 का। देखो दो फिगर हमारे सामने हो गए, एक नॉर्मल प्रॉफिट और एक एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है, एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हो। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो एवरेज प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना एवरेज प्रॉफिट की अमाउंट हमारे सामने आई क्वेश्चन में 60,000 की, और नॉर्मल प्रॉफिट आई हमारी कितनी 50,000। इसे जब हम माइनस करेंगे मीन्स 60,000 माइनस 50,000 देन इट इज इक्वल टू 10,000। ये 10,000 क्या हुआ हमारा, इट इज़ द वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, अब देखो जब हमारे पास सुपर प्रॉफिट की भी अमाउंट आ गई, अब हम आसानी से सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 3, मीन्स 3 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड सुपर प्रॉफिट एज वी हैव कैलकुलेटेड हियर इट इज हाउ मच, 10,000। सो मल्टीप्लाई हियर 10,000 इंटू 3 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज इज इक्वल टू 30,000, मीन्स इट इज ₹30,000. So the value of goodwill in this question is equal to ₹30,000. With the help of this formula, we can calculate the value of goodwill. I hope that these two questions is helpful for the understanding of calculation of goodwill, and it is beneficial for you. So thank you so much for watching this video. Please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you so much.